आज हम आपके सामने गाजियाबाद के इंग्राम इंटर कॉलेज से जुड़ा एक गंभीर और विवादित मामला लेकर आए हैं। हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार चौधरी द्वारा की गई शिकायत के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल द्वारा बार बार जांच के आदेश जारी किए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका राइट 7 न्यूज में। आज हम आपके सामने गाजियाबाद के इंग्राम इंटर कॉलेज से जुड़ा एक गंभीर और विवादित मामला लेकर आए हैं। गाजियाबाद के इंग्राम इंटर कॉलेज से जुड़ा विवाद लगातार गंभीर होता जा रहा है। कई विभागीय पत्र, शिकायतें और जांच आदेशों के साफ सामने आया है कि विद्यालय में प्रबंधन कार्यवाहक, प्रबंधक, हस्ताक्षर, अधिकार, नियुक्तियों को लेकर बड़ी नियमित मौजूद है। हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार चौधरी द्वारा की गई शिकायत के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक, सह जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल द्वारा बार बार जांच के आदेश जारी किए गए, जिनमें विद्यालय के रिकॉर्ड, हस्ताक्षर करने का अधिकार और प्रबंध समिति के वैधता की समीक्षा की जा रही है। विभागीय दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विद्यालयों के नाम से जारी कई पत्रों पर किए गए हस्ताक्षर अधिकृत नहीं थे और जिन्हें प्रबंधक या कार्यवाही प्रधानाचार्य बताया जा रहा है, उनके पास इसका कोई डेट प्रमाण प्रस्तुत नहीं है। कई अधिकारियों ने भी लिखा है कि विद्यालय की प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम 1921 और वेतन विवरण अधिनियम 1971 के अनुरूप नहीं है तथा विद्यालय को वर्तमान समय में जिला प्रशासनिक योजना का हवाला देकर चलाया जा रहा है। वहीं 1962 और 63 के समय की पुरानी योजना है जो अब वैध नहीं मानी जाती। इस आधार पर विद्यालय का संचालन विधि विरुद्ध बताया गया है। सरकारी धन का गबन इंडियन बैंक और शिक्षा विभाग के उच्च स्तर अधिकारी मिलकर कर रहे हैं। यहाँ तक कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजीव कुमार मेसी की शिक्षक प्रमाण पत्र भी संदेहात्मक है। संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ के आदेश की अवहेलना करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक आरोपियों से निजी लाभ लेकर अपने आदेशों को भी अनदेखा करते हुए आनंद फानन में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर प्रमाणित कर दिए गए और कहा कि हमें सरकारी धन को खर्च करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने आरोपी कार्यवाहक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर प्रमाणित कर दिए गए। अगर शिक्षा विभाग का जिले का उच्च अधिकारी इस तरह का होगा तो मासूम बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा और कई भी बच्चा सही शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाएगा। आपको यह भी बताते हुए चले कि जिले में प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों का सनद मिला होता है, इसीलिए वह मन माफी तरीके से अभिभावकों का टॉर्चर करते हैं, इसलिए गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार चौधरी का कहना है कि हम जिले का भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलाकर जिले से भ्रष्टाचार खत्म करके रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। जांच के दौरान विद्यालय के शिक्षक और प्रशासनिक वातावरण को भी असुरक्षित और अव्यवस्थित पाया गया। दस्तावेजों में कहा गया कि विद्यालय की अतिरिक्त अवस्था बिगड़ी हुई है, छात्रों और कर्मचारियों के लिए उपयुक्त माहौल नहीं है और प्रबंधक के भीतर गंभीर मतभेद तथा अनियमितताएं चल रही हैं और कुछ स्थानों पर यह भी दर्ज हुआ है कि विद्यालय में नियुक्तियां नियमों के विपरीत की गई हैं। कुछ शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति प्रक्रिया संदिग्ध तथा विद्यालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भी कई विसंगतियां पाई गई हैं। विभागीय अधिकारियों ने बार बार ये निर्देश दिए कि विद्यालय से पूरी रिकॉर्ड को तत्काल उपलब्ध कराया जाए और जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाए। एक जांच पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि राजीव कुमार मेसी, जिन्हें विद्यालय की ओर से कार्यवाहक प्रधानाचार्य बताया गया, उसके पास इस दावे का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है, इसलिए उनके द्वारा किए गए किसी भी हस्ताक्षर को मान्य नहीं माना जा सकता। साथ ही विद्यालय द्वारा जारी किए पत्र और कार्यवाहियां इसलिए भी अमान्य घोषित की गई हैं क्योंकि इन्हें अधिकृत व्यक्तियों द्वारा जारी नहीं किया गया था। इन तमाम दस्तावेजों से यह भी सामने आया है कि विद्यालय के प्रबंध समिति का वर्तमान स्थिति संदिग्ध है।
कई महत्वपूर्ण निर्णय ऐसे व्यक्ति द्वारा लिए गए हैं जिनके अधिकार को विभाग के स्वीकार किया है। यही कारण है प्रशासन ने विद्यालय को लगातार निरीक्षण और जांच का आदेश दिया है, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि प्रबंधन इसके नियंत्रण में है। क्या विद्यालय वास्तव में शैक्षिक मानों का पालन कर रहा है? विभाग की रिपोर्टों में बार बार ये कहा गया कि विद्यालय को नियमों के अनुसार संचालित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने आवश्यक है, क्योंकि इनके निर्णय, नियुक्तियों और हस्ताक्षर विधि सम्मान नहीं पाए गए हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल ने भी अंतिम पत्रों से स्पष्ट लिखा कि वर्तमान परिस्थितियों में विद्यालय का प्रबंधन अवैध रूप से संचालित प्रतीत होता है और जब तक अवैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते तब तक किसी भी प्रकार के प्रशासनिक या वित्तीय कार्रवाई मान्य नहीं होगी। इन सभी घटनाओं के बाद ये मामला अब उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। विभागीय अधिकारी लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि संभावना है कि जल्द ही विद्यालय प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई की जा सकती है, जिससे प्रबंध समिति को भंग करना, नए प्रशासक की नियुक्ति करना या विद्यालय को स्थायी प्रशासनिक नियंत्रण को लेना भी शामिल हो सकता है। शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया कि छात्र हित को शिक्षकों के हित से समझौता नहीं किया जाएगा और विद्यालय में पाए गए अव्यवस्था, अवैध प्रबंधन और गलत हस्ताक्षरों को लेकर अब निर्णायक कार्रवाई आवश्यक हो चुकी है। पूरे मामले पर अंतिम निर्णय आने वाले कुछ ही दिनों में लिया जा सकता है। आपको बताते चले कि हनुमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव चौधरी को जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद के बीच हुई कथित फोन बातचीत का एक ऑडियो भी सामने आया है। इस कथित बातचीत में जिला विद्यालय निरीक्षक ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर 10 दिन पहले ही प्रमाणित कर लिए गए थे। यस सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सब ठीक ठाक सर? बढ़िया। हाँ, ऑफिस में है सर, बाहर हैं कहीं? काम में बिजी था थोड़ा। अच्छा, मैं ये कह रहा था, ये इंग्राम वाले में आपने आदेश दिए हैं तो उसका उल्लंघन हो रहा है, अवहेलना हो रही है, तो इसमें क्या चल रहा है? क्या इन पे कार्रवाई होगी नहीं होगी? जबकि जेडी साहब से भी हमारी कल बात हुई है, उन्होंने भी बोला है कार्रवाई के लिए, उनके आदेश का लेटर भी आपके यहाँ है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो कार्रवाई तो हो रही है उसमें, हमने तो वहाँ निदेशालय भी भेजा है पूरा प्रकरण। तो ये तो सर बैंक दबा के पेमेंट कर रहा है सर। तो बैंक में तो वो सिग्नेचर केवल चाहिए उसको। तो सिग्नेचर चाहिए, तो सिग्नेचर जब अटैच नहीं है उसके तो फिर अटैच बाद में किए हैं। बाद में कब किए हैं सर? अभी किए हैं, 1 महीने पहले, 15 दिन 10 दिन पहले किए। अच्छा, अटैच हो गए हैं। तो ये अटैच इसके राजीव के ही हुए हैं सर? राजीव के ही है अभी। तो जबकि आप नहीं, उसमें आदेश में जो हमारे जेडी साहब ने आदेश दिया है उसमें ये दोषी बताया गया है, उसमें आदेश में कहा है, तो फिर इसके साइन अटैच कैसे होगा? अब ये सीनियर मोस्ट यही है जिसके वहाँ प्रिंसिपल ग्रुप में काम कर रहा है। नहीं, या तो ये सीनियर मोस्ट से हट जाए, कोई दूसरा आ जाए। नहीं तो हट क्या जाए, जब आपने आदेश वहाँ से ऊपर से आदेश है कि ये जब ये चोर है, पूरा एकदम क्लियर है। चोर नहीं, चोर से मतलब नहीं है, यहाँ केवल सरकारी धन का उपयोग करना है। तो सरकारी धन का 2018 से अब तक ये सारा कुछ हुआ है, फिर भी आपने आदेश दे दिए। नहीं, फिर भी आपने आदेश दे दिया, सिग्नेचर देना ही है, किसी को कार्य चलाने के लिए तो देना पड़ेगा। तो सर ये इसके अलावा और भी तो हैं वहाँ पर सीनियर, या इसके अलावा कोई वो मैनेजर दे सकता है इसको। तो मैनेजर पे कार्रवाई के लिए तो पहले भी मैनेजर का काम है। नहीं, मैनेजर पे कार्रवाई के लिए तो पहले भी कहा गया, उसमें क्लियर कहा गया कि मैनेजर अपनी मुठ मर जाते और वो सारी कार्य कर रहा है। वो तो आपके पास में उसका वेस भी है जिसमें कि जांच हुई थी, जो आशीष पांडे जी ने जांच की थी, जो मैनेजर ने भेजा है उसी के आधार पर किया गया। नहीं तो वो तो करा ही रहे हैं सारी चीजें सर। ये तो आप देखिए ना कि करना क्या है इसमें। तो जेडी साहब से कल मेरी बात हुई है, आपने तो बहुत गलत कर दिया। अच्छा, जेडी साहब से बात कर लीजिए तो। नहीं, कल मेरी बात हुई है सर, उन्होंने कल ही मुझे आश्वासन दिया है। आपसे शायद हुई नहीं। किसी को भी तो दस्तखत करने का जेडी साहब कहेंगे इसके हटा के दूसरे के करो, तो मैं दूसरे कर दूंगा। तो सर उन्होंने लिख के दिया सर, जेडी साहब ने अपने आदेश पत्र में लिख के दिया है, आप देखिए उसमें क्या लिखा है। मेरे पास भी है वो लेटर, भेज देना आप। क्या वो मेरे पास भी जो उन्होंने आदेश दिया है वो मैंने आपके पास नहीं आया, मेरे पास होगा, हो सकता है आया होगा। तो फिर आप उसी को जो 2018 से अब तक करता आया है और आप फिर भी उसी को आदेश वो कर रहे हैं। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैनेजर ने जब उसको सत्यापित सर, मैनेजर तो खुद चोर है, उसमें पहले लिखा हुआ है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? उसमें पहले आपके पास आधार है, पीछे उसमें लिखा हुआ है कि वो खुद भ्रष्ट है। उसमें आपकी जांच के अनुसार शिक्षा विभाग ने जांच की है, उसमें
क्लियर है, हमारे पास आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है सर मुझे लग रहा है माननीय उच्च न्यायालय, अब आपका कहना ये है कि मुझे जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप ये चाहते हैं तो फिर मैं पीसी करके और मैं माननीय उच्च न्यायालय पहुंचता हूँ। ठीक है साहब, ठीक। जब शिव चौधरी ने सवाल उठाया कि आरोपी माने जा रहे व्यक्ति के स्ट्रक्चर को कैसे प्रमाणित कर दिए गए, तो कथित तौर पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने जवाब दिया कि यह विद्यालय प्रबंधक के कहने पर किया गया है। शिव चौधरी द्वारा यह बताए जाने पर स्वयं प्रबंधक पर अनियमितताओं के आरोप हैं। बातचीत में जिला विद्यालय निरीक्षक के कथित तौर पर यह भी कहा गया कि सरकारी धन का उपयोग करना होता है और इसी कारण कुछ निर्णय जल्दी लेने पड़ते हैं। इस कथित बातचीत के आधार पर शिव चौधरी का कहना है कि इसमें विभागीय धन को उपयोग को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं और पूरे प्रकरण में अधिकारियों को भूमिका संदिग्ध प्रतीत होती है। इसके साथ ही यह भी आरोप सामने आया है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव कुमार मेसी को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते देखा गया, जिसे लेकर अभिभावकों ने सवाल उठाया कि जब विद्यालय का मुखिया ही ऐसी हरकत में शामिल दिखाई दे रहा है तो बच्चों के भविष्य और उनके चरित्र निर्माण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज और मैं हूं आपके सामने आदर्श कुमार गुप्ता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।